बोले मैं शराब पीने जा रहा था, जैसे मैंने आपकी वाणी से शराब की बुराई सुनी, मेरे मन में बैराग आ गया और मैंने संकल्प ले लिया कि आज मेरा जीवन में कभी शराब हाथ नहीं लगाऊंगा, जीवन में कभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। सामने की घटना, प्रत्यक्ष घटना आपको ऐसी चीज क्यों हम पिए जिससे हमारा शरीर बर्बाद हो। अनमोल शरीर है मेरे भाई बहनों, इस शरीर की कीमत वही बता सकता है जिसका कोई अंग कट गया हो, गल गया हो, खराब हो गया, उसको पता चलता है शरीर की क्या कीमत होती है। परमात्मा ने स्वस्थ शरीर दिया है तो जीवन में याद रखो, इसको बर्बाद मत करो मेरे भाई बहनों। अगर पीते भी हो तो ये संकल्प लो कि हम नहीं पीते। कोई पीता है यहाँ पर? कौन है जो हाथ उठाए जाए? एक सज्जन देखो हमारे यहाँ भगवान के सामने कभी नहीं शर्माना चाहिए। पीते हो शौक से हाथ उठाइए। आप भी पीते हैं? छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं, भगवान के सामने संकल्प करके कहना है कि हे नाथ आज के बाद अरे कैसे अरे पीना है तो भगवान के नाम की मदिरा पियो, भगवत नाम का जाम पियो, कितना आनंद आता है। जाम पर एक संत तो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पी रात को उतर जाएगी। अरे कृष्ण का नाम पीकर देख बंदे तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ये कैसा जाम है जो कभी उतरता ही नहीं। लोग पीते हैं, पी कर गिरते हैं। लोग पीने वालों को बोलते हैं शराब पिया महाराज, पी करके नाली में पड़ा। अरे राम, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है इससे सिर्फ आपको गालियां नहीं मिलती, आपको उन माता पिता को भी गाली मिलती है जिस माता पिता ने बड़ी बड़ी उम्मीद के साथ आपको पाला था। मेरा बेटा होगा, ऐसा कर्म करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और बेटा जब नाली में गिरा होता है, लोग गाली दे रहे होते, उस समय उस पिता का हृदय से पूछिए उसका हृदय कैसे रोता होगा। उस माता से पूछो जब उसको भी गालियां साथ में, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया उनको भी गालियां मिलती है साथ, उनको गालियां खानी पड़ती है। आपको तो गाली मिलती ही है, साथ में आपके पिता को गाली मिल रही है। अरे फलाने व्यक्ति, फलाने का लड़का है, उसका बेटा है। कभी विचार किया ऐसा कर्म हम क्यों करें? अरे हम पिता को खुशी नहीं दे सकते तो उसको दुख क्यों बोलते? क्यों उसे हम दुखी करें? उसे दुखी भी तो मत करो। जब एक संतान पैदा होती है दिवाली उसको परवरिश करने के लिए पिता कितना प्रयास करता है। इतने से व्यक्ति को पाला, इतने से छोटे से जीव को पाला जाता है, उसकी परवरिश करी जाती है। ये माताएं जानती हैं जो माँ बन, भाई भी जानते हैं जो पिता बन चुके, उनको पता है कैसे संघर्ष से बच्चे को पाला जाता है। हर पिता प्रयास करता है मेरा बेटा अच्छे संस्कार युक्त हो। व्यक्ति हर जगह जीतना चाहता है, प्रधान जी एक ही जगह हार स्वीकार करता है, माता पिता पुत्र के साथ सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन एक जगह वह भी चाहता है कि मुझसे आगे मेरा बेटा जाए, मुझसे आगे मेरा बेटा नाम रोशन करे, ताकि लोग कहें फलाने का पिता चाचा। और जब पुत्र शराब पीता है, दुष्कर्म करता है, लोग उस पिता को, उस माँ को गाली देते हैं जो निरपराध है, जिसको कोई अपराध है नहीं। अब बताओ उस माता पिता का क्या अपराध? कोई अपराध है? उसका तो कोई दोष नहीं, क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चे के हाथ में बोतल नहीं थमाता है। कोई माता पिता नहीं चाहते साहब कि उसका पिता जुआनी बने, कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसका पुत्र सलामी बने, कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसका पुत्र कुकर्म में कुमार बने। हर माता पिता चाहते हैं उसका पुत्र श्रेष्ठ आचरण करे, उत्तम आचरण करे, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें तो साथ में मेरी भी प्रशंसा करें। इसलिए कोशिश करो जो आनंद
जो रस भगवत नाम में है वो कहीं नहीं, कहीं आपको मिल सकता। अरे नशा करना तो भगवान की कथा का नशा कर, इस रस का नशा कर। ऐसी चीज क्या खाना, ऐसी चीज क्या पीना। अरे भगवान ने पीने के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई। भगवान ने इतने बढ़िया बढ़िया जूस बनाए हैं। दो चीजों से हमेशा दूर रहो, एक शराब और एक मांस और मांस आदि का सेवन, इनका कभी नहीं करना चाहिए। व्यसन क्या है? बोले इनका सबसे बड़ा व्यसन है रघुपति चरित्र हो ही तब। जहाँ भगवान का चरित्र होता है जो बस बैठ करके वहाँ भगवान की कथा सुनते हैं। अच्छा कोई मिले तो ठीक है, और ना मिले तो आपस में ही सत्संग चालू हो जाता है। एक भाई वक्ता बन गए, दूसरे और तीन भाई जो श्रोता बन जाते हैं और कथा चालू हो जाता है। किसी श्रोता वक्ता की भी वहाँ जरूरत नहीं कि कोई आए फिर कथा हो, श्रोता हो तो कथा हो, वक्ता आए तो एक भाई सिंहासन में, तीन भाई नीचे बैठ गए, कथा सुन चालू हो गई। अब इन्होंने क्या देखा कि सामने से नारद जी महाराज, इनकी कथा चल रही है, सामने से नारद जी चले जा रहे हैं। अब नारद जी जा कैसे रहे हैं? बड़े बड़े ही चिंतातुर अवस्था में, चिंतित है। नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके प्रश्न करते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुता चिंतातुरो भव त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतस्यागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण देव। नारद जी को देख करके कहते हैं दीन मुखा कथम, आपका मुख दीन क्यों हो रहा है? कुतः चिंता, महाराज ये बताइए कौन सी ऐसी चिंता है जिसके कारण आप जो है इतने दीनहीन होकर के चले जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते पुत्रा, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं महाराज? कहां से आगमन हुआ है सब बताइए। अच्छा व्यक्ति का जो चेहरा होता है, नारद जी हमेशा प्रसन्न रहते थे, और आज नारद जी को दुखी देखा तो दुखी देखकर प्रश्न कर रहे। अच्छा व्यक्ति का जो चेहरा होता है साइन बोर्ड की तरह होता है। दुकान होती है ना, दुकानों में जो बोर्ड लगा रहता है, मेडिकल स्टोर सामने लिखा हुआ है, भले दुकान बंद है, पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है दवाइयां मिलती हैं। किराना स्टोर लगा हुआ है, किराना स्टोर का बोर्ड लगा है, अंदर भले दुकान बंद है तो उसको पढ़कर जीव पता कर लेता है कि इसके अंदर जो खाने पीने की चीजें, किराने की चीजें मिलती हैं, पता चल जाता है। वैसे ही व्यक्ति के चेहरे को देख करके पढ़ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, एक कैसा व्यक्ति। चेहरे को देख करके जो समझदार व्यक्ति होता है पढ़ लेता है। अच्छा एक बार के लिए चेहरा हमारा झूठ बोल सकता है, लेकिन याद रखना आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें जो होती हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें जो होती है लाइव टेलीकास्ट की तरह होती है। लाइव टेलीकास्ट जो आप का चल रहा है अंदर, वही आपको बाहर प्रदर्शित कर देता है, वही आपको बाहर दिखा देता है। लाइव टेलीकास्ट आंखों को देख करके तुरंत नारद जी को दुखी देखा तो नारद जी से प्रश्न करते हैं, महाराज कहाँ से आ रहे, कहाँ? क्योंकि चिंता सत्य को शोभा नहीं देती है। चिंता और चिता दो चीजें होती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है, चिंता जीव को जीते जी खा जाती है और चिता मरने के बाद जलाता है। चिंता और चिता में यही अंतर होती है कि चिंता सबको पी गई, पीकर सबका पी, और चिंता की जो खाकी करे ताको नाम फकीर, उस चिंता को जो चिंतन में बदल दे वही संत होता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करिए ईश्वर का, चिंता नहीं करना, चिंतन करो, चिंतन ईश्वर का होना चाहिए। अच्छा जब संत चिंता करता है तो किसके लिए करता है? और उससे संसार का कल्याण होता है, मंगल होता है। संसार के मंगल के लिए संत की चिंता होती है। रामायण में चिंता रावण को भी हुई है और विश्वामित्र को भी हुई है, लेकिन रावण की चिंता से संसार का मंगल हुआ है, पृथ्वी का विनाश शुरू हो गया। और जब विश्वामित्र जी को चिंता हुई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापा।
चिंता किस लिए हुई? यज्ञ करते हैं, निशा चराते हैं, विध्वंस करके चले जाते हैं। मन में आया कि अब अगर इनका कोई विनाश कर सकता है तो भगवान की सेवा कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ जो होता है स्वस्तिक का प्रतीक होता है। स्वस्तिक का अर्थ है उसके पीछे जो का लगा है, स्वस्तिक बोलते हैं। तो का अर्थ है कल्याण, जिससे संसार का कल्याण हो, इसलिए यज्ञ किया जाता है। आप क्या सोचते हैं? जब एक यज्ञ होता है तो ये समझ लीजिए महाराज 1000 जीवों का कल्याण होता है। एक भागवत से 1000 जीवों का कल्याण होता है। और जरा समझिए कितनी भागवत चल रही है। एक यज्ञ से हजारों 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 कीटाणु को प्रदूषण होता है, नष्ट होता है। इतनी बड़ी यज्ञ की महिमा है, हवन की महिमा है। तो समाज के मंगल के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए। अच्छा, पहले जो राक्षस हुआ करते थे, वो पहले पता है क्या करते थे? जहां जहां यज्ञ होते थे उनको विध्वंस कर दिया करते थे। क्यों? बोले यज्ञ नहीं होगा तो धर्म हृष्ट पुष्ट नहीं होगा, देवता हृष्ट पुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहां आहुति दी जाती है। आहुति नहीं दी जाएगी तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं किसी को मिलेगा तो अपने आप मर जाएगा। तो जहां जहां ब्राह्मणों को देखते थे, जहां जहां यज्ञ देते थे, उस गांव को जाकर के जला देते थे। जहां यज्ञ हो रहे हो विध्वंस कर देते थे। संत धेन दुज जहां जहां पावन, गांव नगर और आग लगा। गांव हो, नगर हो, पुर हो, संत जहां रहते हैं, ब्राह्मण जहां रहते हैं, यज्ञ जहां होते हैं, जहां गाय रहती है, उस गांव उस नगर को जाकर के जला दिया। यही करते थे पहले राक्षस लोग। इसलिए संत जब चिंता करता है तो संसार के कल्याण के लिए करता है। विश्वामित्र को चिंता हुई तो संसार का मंगल हुआ। भगवान पधारे हैं और राम ने आकर के धनुष तोड़ा, फिर संसार का कल्याण। तो अब नारद जी महाराज ने चिंता करी है तो संसार के मंगल के लिए करी है। अब यहाँ नारद जी का और संकादिकों का संवाद प्रारंभ होता है। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम् पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणादेतस्ततः। अब नारद जी कहते हैं भाई जी सबसे पहले तो प्रणाम किया है। संकादिक कौन है? नारद जी के बड़े भाई। कहते हैं अहम तुम पृथ्वी में आते हो। महाराज ने पृथ्वी गया। पृथ्वी किस लिए गए थे? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामपि। पृथ्वी में मैं इसलिए गया ये देखने के लिए कि इस समय सबसे उत्तम साधन कौन सा है जिससे जीव का कल्याण हो। महाराज ने सब जगह गया, पुष्कर गया, प्रयागराज अर्थात यहाँ भी आए नारद, इलाहाबाद प्रयागराज की भूमि में पधारा। पुष्करम, प्रयागम, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सेतु बंधन गया, लेकिन कहीं भी जाकर मेरे मन को शांति नहीं मिली। मन कहीं भी शांत नहीं हुआ। क्यों? बोले जहां भी जाऊं मैं जाकर के क्या देखता हूं कि हर जगह कलयुग ने डेरा जमा दिया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम भरणेव जीवा वराकाकूट भाषा। लोगों में सत्य नहीं रह गया। आज का व्यक्ति एक सत्य बोलता है तो कहता है हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर आता है। जीवन में अगर व्यक्ति ने एक फैसला भी सही सुना दिया जज होकर के तो क्या कहता है? न्याय करने में राम जी के बाद हमारा ही नंबर है, युधिष्ठिर के बाद हम ही जाने जाते। धन के लोभ में, लालच
वर्ष उसने कितने अन्याय के, अधर्म के फैसले सुनाए, उस पर व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती है। एक शब्द बोल दिया तो उसको लेकर के बैठ जाए, ढिंढोरा पीट देता है, भाई ऐसा काम मैंने किया, ये काम। पाप करता है तो किसी को दिखाना ना चाहे। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम पाप करते हैं तो सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, कर लो ऐसा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन मेरे भाई बहनों, वह ईश्वर सबको देखता है, हजारों आंखों से देख रहा है, तुझको देखने वाला वो ईश्वर सबको देख रहा है। मेरे दाता के दरबार में है सबका वही खाता, ना काहू को थोड़ा पौने, ना काहू को ज्यादा। मेरे दाता के दरबार में है सबका वही खाता, वहां सबका खाता लिखा जा रहा है। तू सही कर रहा है तो लिखा जाएगा, गलत कर रहा है तो लिखा जाएगा। तू क्या सोच रहा है, तुझे कोई देख नहीं रहा, सबको देख रहा है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचो, जरूर इस चीज का विचार करो मेरे भाई बहनों कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। इसलिए हमेशा सत्य का पालन करो। तो आज लोगों में सत्य नहीं रह गई, सत्यम नास्ति तपः। लोगों में तपस्या नहीं है महाराज। एक आसन में 3 घंटे कथा नहीं बन के बैठ करके सुन सकता, बैठकर सुन सकते। एक आसन में 3 घंटे में कथा नहीं सुन सकते जीवन में। अरे राम, पहले के महात्मा लोग 12-12 घंटे 24-24 घंटे एक आसन में बैठते थे। गृहस्थ लोग बैठते थे महाराज, गृहस्थ बैठते, गृहस्थ भी तो आश्रम है। इससे बड़ा तो कोई आश्रम, इससे श्रेष्ठ कोई आश्रम है कि आज हम 3 घंटे में भी इतनी आश्रम बदलते, कहीं ऐसे कहीं दोनों पैर आगे कर करते। लो महाराज जी आप बैठे हैं, आपकी भागवत जी विराजमान, माने ठाकुर जी विराजमान, दोनों हाथ सामने कर। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, और लोगों में पवित्रता नहीं रह गई। तिवारी जी जब से ये बफर चला है तब से और पवित्रता और संस्कृति को नष्ट कर दिया। पशुवत भोजन चला, जैसे पहले पशु खाते थे, आज का व्यक्ति भी वैसे खा रहा है, एक दूसरे का झूठा खा रहा। जूठा किसका खाना चाहिए पता है? उच्छिष्ट भोजन ननु बेभूत जय। शास्त्र कहता है जूठन मात्र खाओ तो उस व्यक्ति का खाओ जो आपको सद्बुद्धि दे सकता है। संत का जूठन खाना चाहिए, सदगुरु का जूठन खाना चाहिए, महापुरुष हो उसका जूठन खाना चाहिए, सबका जूठन नहीं खाना चाहिए, वरना उसकी जो बुद्धि है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए, तुमने उसका प्रभाव पड़ेगा। खूब आपकी यारी है, खूब आपकी मित्रता है, नहीं कहता कि मित्रता बंद कर दो, पर जूठन हमेशा उसका खाओ जो आपसे श्रेष्ठ हो, जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान, जिसे आप गुरु मानो, जो पूज्य हो उसका जूठन खाना चाहिए, सबका जूठन भी नहीं खाना। आज लोगों में पवित्रता भी नहीं है और लोगों में दया भी नहीं रह गई है। एक जीव दूसरे जीव को काट काट के खाता है, कैसी स्थिति आ गई। कभी विचार किया है जितना दर्द आपको होता है, छोटा सा कांटा लग जाए तो रात भर नींद नहीं लगती है, और जरा सोचो जिसके गले में आप तलवार रखते हैं, चप्पू रखते हैं, उसकी क्या गति होती है, उस जीव की क्या गति होती है। आपके बच्चे को कोई चोट लग जाए, माता पिता रात भर नहीं सोते, और उसके आप जिसके बच्चे को जिसके लाल को आप मार रहे, जरा सोचो उस माँ बाप के हृदय में क्या कहते हो, खुद से कभी विचार करो उस चीज। दया भी लोगों में नहीं है और दान की भी भावना लोगों में नहीं रहेगी। दया दान न विद्यते। नौटंकी हो रही हो महाराज तो देखो फिर कितना पैसा उड़ता है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, वो भी 100-100 के नाम बुलवाता है, 500-500 के नाम बुलवाता है। फलाने ने 500 रुपए का इनाम दिया है, ठिकाने ने 1000 रुपए, वो फिर सोचता है मेरी तौहीन हो रही है तो उसने 2000।
लेकिन कहीं भगवत कार्य हो तो आदमी 10 रुपया चढ़ाने में भी 10 बार विचार करता है, अरे इसको चढ़ाऊंगा, नहीं, इनके पास वैसे भी क्या चढ़ाएगा 10 रुपया, लेकिन विचार 1000 प्रकार के आएंगे इसके पीछे। अच्छा, बहुत से तो ये कहते हैं, बोले महाराज एक बात तो बताओ, शंकर जी में दूध चढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी गरीब को दूध पिला दें। एक ने प्रश्न किया, आग्रह में कथा हुआ। हमने कहा एक काम करो, तुम्हारे पिताजी जब बीमार हो जाए, पिता बीमार हो जाए और डॉक्टरों ने कह दिया उन्हें कोई बचने की उम्मीद नहीं है, क्या उनको घर में ले आओ? तिवारी जी को ला सकता है, खूब बचने की उम्मीद ना हो। अब उसके जीवन के 80-90 साल का व्यक्ति बीमार हो गया है, फिर भी हम उसका इलाज करवाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, क्यों? बच जाए। तो मैंने कहा आप उसका इलाज करवा रहे हैं, ये मन में विचार कर लो कि लाखों रुपया पिताजी पर क्या भोगना है, किसी गरीब की कन्या की शादी करवा दो, तो क्या करवा सकते हो? करवा सकते हो? किसी गरीब को भोजन जाकर के दे दे, क्या कर सकते हो? क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य है आपका, वो कर्तव्य कर्म है। उसी प्रकार से मैंने कहा भजन करना, दान करना, अभिषेक करना, ये सब आपका कर्तव्य कर्म बनता है। कर्तव्य कर्म, किसी भी कर्म को हम नकार नहीं सकते, किसी कर्म को हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करना। कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कौन मना करता है कि गरीब को भोजन मत कराओ? अगर आपने आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो शंकर जी को आपने सामर्थ्य है दूध चढ़ा दिया, तो मैं तो कहता हूँ 10 किलो गरीब को जाकर के भी बांट दो, कोई मना नहीं करता है। सबकी सेवा करो, जीव की भी प्रति आपका कर्तव्य बनता है, देवताओं के प्रति आपका कर्तव्य बनता है, पिता के प्रति आपका कर्तव्य बनता है, पत्नी के प्रति आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन कोई भी कर्तव्य ये नहीं कहता कि आप पत्नी विवाह करके ब्याह कर लाएं तो सिर्फ माता पिता का ही आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है उसका ब्याह कर उसको लाएं तो उसकी भी परवरिश करें। लेकिन पत्नी आने के बाद फिर ये भी नहीं आपका कर्तव्य कहता है कि जिस माता पिता ने पाला पोषा है, पत्नी आई तो अब उसके ही हाथ में सबको सौंप दिया, माता पिता को कुछ भी नहीं। ये भी आपका कर्तव्य नहीं कहता। कर्तव्य ये भी कहता है कि माता पिता का भी जहां सम्मान है, पहले माता पिता का सम्मान, फिर पत्नी का सम्मान। तो हम किसी भी कर्म से अपने आप को बचा नहीं सकते, हम नकार नहीं सकते कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कर्तव्य कर्म है, हर और सब के ऊपर ऋण है, जीवों के प्रति, समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति, गुरु के प्रति, सबके प्रति हमारा करना सबके लिए। तो आज 10 रुपया भी दान करने के बाद 1000 टिप्पणी हम करते हैं, हजारों बातें हम सुनाते हैं। 500 रुपया अगर दान करेगा गौ सेवा के लिए, 500 रुपया आश्रम के लिए, हजारों प्रश्न करेगा। अरे ये तो काम है। आज सबसे बड़ी विडंबना तो ये हो गई है मेरे भाई बहनों, हम सनातनी होने के बाद अपने ही धर्म का विरोध करते हैं। क्या कभी किसी धर्म, दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म की निंदा करते सुना है आपने? सुना है किसी ने? अपने धर्म की निंदा कोई नहीं करता, लेकिन हम कितने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने धर्म की हाथ धो करके अपने धर्म के पीछे पड़े, अपने धर्म की निंदा करें। क्यों ऐसी मानसिकता हो गई है? क्योंकि सत्संग का अभाव है, हम सत्संग नहीं करते, सत्संग का पालन नहीं करते। हम जब सदाचारी खुद बनेंगे तब हम संसार को एक अच्छी दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं। जब हम सदाचारी नहीं है तो हम क्या समाज की दिशा और दशा को सुधारें? तुम्हारी बातों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भजन करोगे, सदाचारी बनोगे, एक शब्द कहोगे, सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विद्यते। आज जीव का एकमात्र विषय रह गया उदरम भरणो जीवा, जिससे मेरा पेट भरे। वो चाहे धर्म करके या धर्म करके, पाप से पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ना हम धन कमाते समय ये देखते हैं कि पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं।
परमात्मा ने जिसको जो ड्यूटी दी है, अगर व्यक्ति उस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाए तो मैं कहता हूं उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक पुलिस वाला है, अगर वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है तो देश की रक्षा करते करते उसका कल्याण हो जाएगा। पर ईमानदारी उसकी ड्यूटी में होनी चाहिए, घूसखोरी नहीं उसकी ड्यूटी में होनी चाहिए, लालच नहीं उसकी ड्यूटी में होना चाहिए। लेकिन आज जो सरकार दे रही, जितनी तनख्वाहें मिल रही, व्यक्ति उससे खुशी नहीं। सबके अंदर भ्रष्टाचारी प्रवेश कर गए, सबके अंदर अधर्म अन्याय प्रवेश कर गया। कोई भी व्यक्ति, अच्छा हम दूसरों पर तो टिप्पणी करते हैं पर खुद के कैरियर में कभी झांक करके नहीं देखते। हमने कितनी बार घूस खाई है, हमने कितनी बार किसी गरीब व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं दे सकता मजबूरी पर बेचारा, वो भी पेट काट करके देकर आपको जा रहा है, वो राजी नहीं आपको देकर के जा रहा है। जरा सोचो, गैर राजी और उसकी आत्मा आपको कोस रही है। जब हम रिश्वत लेते हैं तो उस समय जब कोई बहुत गरीब व्यक्ति होता है, जिसके पास खाने तक को नहीं होता, किसान व्यक्ति होता है, अति दरिद्र, अति गरीब व्यक्ति, और जब वो कहीं 10-5 हजार रुपए दे करके जाता है तो अपने अपने बच्चों का पेट काट करके दे करके जाता है। बात याद है। और जब आपके हाथों में वो देता है तो ये समझ लो अपनी सारी आहट तुझे दे करके गया। इसलिए सदाचार का जीवन जियो, सदाचार का जीवन जियो। आज हम बच्चों को भी बताएं कैसे खाते हैं, उदरम भरणो जीवा, मात्र वही सिखाते हैं जिससे वो पेट भर सके। मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे से धर्म सिखाओ। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान निश्चर सब पर। जो माता पिता से सेवा करवाए, साधु संतों सेवा करवाए, साधु संतों की निंदा करे, गाय को मारे, गाय को अपमानित करे, गाय के लिए कभी गौग्रास न देवे, वो कौन है? भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, हे देवी वह साक्षात राक्षस है, वही तो राक्षस है, और कौन राक्षस है? इसलिए पुत्र को कुछ दो मत दो, धन मत दो चलेगा, पर अच्छे संस्कार जीवन में जरूर देना अपने बच्चों को, ये जीवन में याद रखना। बच्चा अगर अच्छा संस्कारवान है, लाखों की संपत्ति नहीं है तो भी बना लेगा, संपत्ति नहीं तो भी बना लेगा। और बच्चा में संस्कार नहीं है, बच्चा कुसंगति वाला है, करोड़ों की संपत्ति को तहस नहस कर देगा। दुष्ट है, चाहे जितना उसके हाथ में पैसे दो, सब पानी की तरह बहा देगा, कुसंगति में सब उसका धन चला जाएगा। महाराज समाज की मैंने ये स्थिति देखी, कोई दान नहीं करना चाहता, कोई धर्म नहीं करना चाहता। फिर मन में मेरे विचार आया कि मैं आश्रमों में चलूं। आश्रमों में गया, वहां जाकर के मैंने देखा कि जाके नख और जटा विशाला सुईता पर प्रसिद्ध कर निकाला, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसको लोग सबसे बड़ा तपस्वी कहते हैं, बड़े बड़े नख है उसको तपस्वी संत कहा जाता है, और जो सात्विक है उसको कोई संत नहीं कहता। ऐसी विडंबना मैंने समाज में देखी। और मैंने देखा बने सन्यासी हैं, कौन है? बोले सन्यासी है, त्यागी है, और करोड़ों के आश्रम इकट्ठे कर रहे हैं, हजारों गाड़ियां, कीमती गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बोले गाड़ियां किसकी है? पता चलता है त्यागी जी महाराज की। अरे अब त्यागी है तो गाड़ी की क्या आवश्यकता है भाई? त्यागी है तो मठ और आश्रम की क्या जरूरत है? और महाराज मैंने देखा कि बच्चे किसके खेल रहे हैं तो पता चलता है ब्रह्मचारी जी महाराज की। अब ब्रह्मचारी है तो बच्चे कहां से आए? त्यागी है तो आश्रम कहां से आया? आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। अब मौनी है, बाबा है, तो आवाज कैसे, शोरगुल कैसा? ऐसी विडंबना मैंने देखी। फिर मन में आया अब मैं गृहस्थों के पास चलता हूँ। महाराज मैं दौड़ा हुआ गृहस्थों के पास आया, और गृहस्थों के आश्रम में मैंने आकर के क्या देखा कि गृहस्थियों की क्या स्थिति है, तो वहां आकर के देखता हूँ कि ना तो लोग सत्य का पालन करते हैं, कामिया केस कटाती हैं, और जो भाई लोग हैं वो केसों को बढ़ा रहे हैं।
आज के समाज में आप देखिए भाई लोग तो बड़े बड़े केस रख रहे हैं, कैसी परंपरा आ गई है। और जो स्त्रियां हैं वो कान के ऊपर से केस रख रहे हैं, हैप्पी कटिंग करवा। सब आगम विभूषण ही ना विधवन के सिंगार बीना। मैंने महाराज देखा गृहस्थ में कि जो सुहागन स्त्री है, जिसको मस्तक पर सिंदूर धारण करना चाहिए, गले में मंगल सूत्र होना चाहिए, वो स्त्री उसने सुहाग चिन्ह धारण करना बंद कर दिया। वो विधवों की तरह चलते जैसे कोई विधवा, न गले में मंगल सूत्र है, न कोई 16 श्रृंगार की कोई लक्षण नहीं है उसके, न कोई मांग में सिंदूर है, न कोई मस्तक पे उसकी बिंदी है। ऐसी स्थिति में अच्छा कोई अभी आपके सामने से औरत 16 श्रृंगार करके चली जाए घूंघट में, या कोई सुलक्षणा नारी बढ़िया श्रेष्ठ कुल की, तो उसको क्या कहोगे? कोई पागल चली जा रहा है। और हाथ में कोई बढ़िया घड़ी पहनकर और क्या बोलते हैं जीन्स और ऊपर से बढ़िया टी शर्ट और टॉप वगैरह पहन करके जाए तो क्या अरे भाई भाई पढ़ी लिखी मैडम जा। ऐसे समाज की विडंबना होगी, मानसिकता हमारी बदल गई। जो जितने कम वस्त्र पहन रहे हैं उनको हम जो है हीरो है और हीरोइन कह रहे हैं, वो हीरो हो गए हमारे समाज। जिन्होंने समाज में विकृति फैलाई है, आज उसको समाज का हीरो कहा जाता है। मात्र कलाकार, जो कलाकार अंग प्रदर्शन कर रहे हैं महाराज, छोटे छोटे वस्त्र आज जो वहां युवतियां धारण करती हैं, विचार करिए कितनी मानसिकता हमारे आज की नव जो पीढ़ियां हैं उनकी कैसी मानसिकता बिगड़ गई है। आजकल के आप कोई फिल्म का कोई सीन देख लीजिए, कितने बुरे सीन आते हैं। आप समाज में बैठ करके उसको देख नहीं सकते, परिवार में बैठकर आप देख नहीं सकते। पहले भी कलाकार होते थे लेकिन शब्द होते थे, और आज के कलाकार शब्द होते हैं। संस्कृति को भूल गए हैं, धर्म को भूल गए हैं, मात्र धन कमाने में लगे हुए हैं। ऐसी मानसिकता, ऐसी दुर्दशा धर्म और सनातन धर्म की हमारे करके बैठे हैं। तो कामिनियां केस छू लेंगे, कामिनियां केस कटा रही हैं और जो पुरुष है वो केसों को बढ़ा रहे हैं। और महाराज मैंने देखा कि घर में स्त्रियों का राज आ गया है। घर में जैसे श्रीमती आई, श्रीमती के आते ही माता पिता के हाथ से चाबी छुड़ा करके श्रीमती के हाथ में दे दी जाती है। नारद जी इस बात को कहते हैं भागवत जी में, स्वामित्व किसका चल रहा है? बोले नारी का चल रहा है। अब वो जो कहती है वही सब ठीक है, पुरुष वैसे ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि नारी का सम्मान नहीं करना, पर याद रखो पहले माता पिता का सम्मान होना चाहिए। जब तक माता पिता है, पत्नी माता सेविका बनकर के रहे, बेटी बनकर के रहे। पत्नी बेटी बनने में शोभा देती है, माँ बनने में शोभा नहीं देती। सास ससुर की सेवा। और आज घरों में क्या देते हैं? जिसकी सलाह मशवरा होनी चाहिए उसकी सलाह मशवरा नहीं दी जाता। सारे को बुद्धिदायक। आज घर में सलाह मशवरा लेते हैं तो साले की लेते हैं, ससुराल पक्ष तुरंत हावी हो जाता है। विवाह हुआ नहीं कि बेटा ससुराल पक्ष का तुरंत हो। ये समाज में आज देखने को मिलता है। माता इसमें बुरा नहीं मानना, ये सच्चाई है। ये भागवत जी में लिखी। ससुराल प्यारी लगी जब रिपुरूप कुटुंब भय, तब कलिकाल विहाल किए मन जा, नहीं मानत को अनजान। न तो से विचार न शीतलता, सब जात कुजात भय ममता। ससुराल प्यारी लगी जब ते, जैसे ससुराल प्यारी हुई, अपने घर के कुटुंबी
भाई अपना शत्रु के समान दिखने लगे, माता पिता बैरी के समान हो गए। ऐसी विडंबना, ऐसी मानसिकता जीव में आ गई। रिपु रूप कुटुंब परिवार में कैसा हो गया, तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। रिपु, रिपु मतलब शत्रु। कुटुंब कैसा लगता है, शत्रु की तरह लगता है। अब पत्नी की नहीं सुनता तो पत्नी पता क्या कहती है, जब देखो अपने माता पिता, कभी हमारे माता पिता को भी पूछ लिया, जब देखो अपना भाई, कभी हमारे भाई के लिए भी कुछ कर क्यों? उसने ठेका ले रखा है, उसने ठेका लिया अपने माता पिता का, सिर्फ तेरा उसने ठेका लिया है, इसलिए तुम्हारी परवरिश उस पुरुष का दायित्व बनता है, तुम्हारे परिवार की, उस परिवार की परवरिश उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता, उसका कोई ऋण नहीं होता। पत्नी के ऊपर ऋण हो, विवाह कर लाया तो उसका ऋण हो गया, उसकी परवरिश नहीं करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसके साथ धोखा करेगा तो अपराध लगेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, हाँ उनका सम्मान सबका करे, ये भी नहीं कहता कि किसी को गाली देगा, अशब्द बोले, सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन जो सम्मान व्यक्ति अपने माता पिता को कर सकता है दूसरे का थोड़ी कर सकता। कभी मन में आप किसी भी कन्या को अपने घर से विदा करो तो संस्कार देकर कभी मत विदा करना, बस यही संस्कार देना, बेटा यहाँ तेरे माता पिता है, अब तेरे वहां माता पिता है, भूल जाने माता, क्योंकि ये माता पिता तेरी डोली निकाल रहे हैं और वहां से तेरी अर्थी निकलनी है, वहां से भी विदाई होनी है, यहाँ से भी विदाई। तो सलाह मशवरा किसकी ली जाती है, श्याम को बुद्धिदायक। आज घर में अगर सलाह चलती है तो साले साहब की चलती, जो साला कहता है वही होता है। अपने भाई को व्यक्ति भूल जाता है, जिसके साथ बैठा उठा खाया पिया वो सब भूल गए। बचपन रिश्ते के साथ गुजारा, एक थाली में दोनों खाते थे, जिसके बिना कभी रह नहीं सकता था, आज उसी भाई को दुश्मन की तरह देखता है, उस भाई को भूल गया। और जो दूसरा साला मिल गया उसको क्या कहता है, भाई साहब, भाई साहब आप कहे तो ऐसा कर ले, बुराई नहीं, निंदा नहीं करता हूं, लेकिन अपने भाई का भी सम्मान मानो, अपने घर के व्यक्तियों को भी पूछो, उनका भी, माता पिता से भी कभी पूछो। जिस माता पिता ने पुत्र के लिए जीवन दिया, अपना अनमोल समय माता पिता देते हैं, बच्चे के साथ बिताते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है सब कुछ भूल गया। ऐसी स्थिति महाराज मैंने समाज में देखी, मन बहुत व्यथित हुआ, दुखी होगा। अंत में श्रीधाम वृंदावन गया, वहां पहुंचते ही मेरा मन जो शांत हो गया। लेकिन जैसे यमुना जी के तट से मैं चला जा रहा था, सामने मैंने क्या देखा कि एक युवती बैठी है, अनेक अनेक नारियां उसको समझाने का प्रयास करती हैं, और वो नारी जो है अनेक स्त्रियां उसको समझाने का प्रयास करती है, रो रही है, बराबर रोई जा रही है। ये युवती कौन है, ये भक्ति महारानी। उसके सामने 200 पड़े हैं, मुर्दा पड़े हैं, जो मूर्छित है, बूढ़ा शरीर है, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। ये कौन है, ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी कहते हैं, भाई जी मेरे मन में बार बार आए कि मैं पास में जाऊं, जाकर के पूछूं, लेकिन फिर मैं थोड़ी दूर तक गया, फिर वापस हो गया। फिर मेरे मन में आया, नारियों के बीच में बोलना ठीक नहीं है, कहीं कह दिया बाबा जी तुझे क्या मतलब, बाबा आदमी जा करके औरतों के प्रपंच में क्यों बन पाए, इसलिए मैं गया, लेकिन कुछ ही दूर से वापस होने लगा। इतने में नारद जी कहते हैं, उस नारी ने मुझे आवाज लगाई कि भो साधो क्षणं तिष्ठा मद्यन्ताम विनाशया दर्शनं तव तस्या सर्वथा विहरं परम। साधो, हे साधो, हे महात्मन, हे विद्वान, एक क्षण के लिए, हे विप्र, हे ब्राह्मणदेव, एक क्षण के लिए रुक जाए। ना जाने क्यों ऐसा मुझे लगता है कि आपका एक क्षण मेरे दुखों को दूर कर सकता है। सर्वथा आपका दर्शन संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने वाला, ऐसा मेरे हृदय को लग रहा है।
संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत मिलन हो, जीवन में ये बात याद रखो, कभी व्यर्थ की चर्चा ना हो, भगवत भजन की चर्चा हो। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम करो यथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति सज्जन संगति। गंगा आपके पाप को नष्ट कर सकती है, शशि आपके चंद्रमा आपके ताप को नष्ट कर सकता है। चंद्रमा के आते शीतलता सारे संसार में फैल जाती है। कल्प वृक्ष आपके अभिशाप को नष्ट कर सकता है, दरिद्रता को दूर कर सकता है। कल्प वृक्ष की महिमा होती है। एक वृक्ष होता है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, वो स्वर्ग में पाया जाता है, उसके नीचे बैठो जो मांगोगे मिले। लेकिन पाप ताप अभिशाप जो दिलों को दूर कर दे उसे संत कहते हैं, वो महात्मा होता है, वो संत की संगत है। नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। और संत कृपा हो गई जिस पर पल भर में कोहिनूर बना देता है, पल भर में कोहिनूर बना देता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, हाल महफिल का सारा बदल जाए। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक से और चांद तेरा बदल जाएगा। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन प्रभु ने भजन को दिया, गर भुलाया तो उससे बिछुड़ जाएगा। गर भुलाया जो तो उससे बिछुड़ जाएगा। भगवान ने जीवन किस लिए दिया है? परमात्मा जीवन देता है मात्र भजन के लिए। इसलिए भगवान से विमुख हो गया तो समझ लो बिछड़ गया ईश्वर से। इसलिए क्या करना है? भगवान का भजन करिए, संत संगत करिए। अब नारद जी महाराज जो है यहाँ भक्ति जी से कहते हैं आप कौन हैं? अब यहाँ भक्ति ने सुंदर वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन कि धन्यम वृंदावनम तेरा भक्ति नृत्य। अपना परिचय दिया, ज्ञान वैराग्य का परिचय। फिर कहते हैं जैसे मैं वृंदावन में आए, वृंदावन से संयोगात्मस्तम करणी नवा। नारद जी वृंदावन में आते ही मैं पुनः नवीन हो गई। तब नारद जी महाराज कहते हैं धन्य है ये वृंदावन जहाँ आज भी भक्ति स्वयं वास करती है। आज भी भक्ति नाचती है हमारे वृंदावन। जो सुख जो आनंद वृंदावन में, आज जो भक्ति वृंदावन में मिलेगी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आज भक्ति का वास हमारे वृंदावन में। भक्ति वृंदावन पता कैसा है? कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग। कीरत सुता अर्थात हमारी किशोरी जी के पग पग में आपका प्रयागराज हाजिरी लगा रहा, झाड़ू लगा रहा। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केसव की केली कुंज कोटि कोटि काशी। एक नहीं दो नहीं, बोले कुंजों में जहां हमारे श्याम श्यामा जो विराजमान होते हैं, जहां मेरे प्रिया प्रीतम बैठते हैं, उन कुंजों में करोड़ों करोड़ों काशियां हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं। केसव की केल कुंज कोटि काशी है, गोपिन के द्वार द्वार बसत देखो हर द्वार। और तरु में फिरते अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बसत देखो हर द्वार। गोपियों के दरवाजे में हर द्वार हाजिरी लगा करके खड़ा, वहां जोड़ करके खड़ा। तरु तरु पे वृक्षों में अयोध्या निवासी डोल रहे। तरु तरु फिर अयोध्या निवासी है।
यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदार आदि बने दास दासी हैं, बद्री केदार आदि बने दास दासी हैं, और स्वर्ग अपवर्ग जजा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी हैं। ब्रज की गोपियां तो ईश्वर जब उद्धव को भेजते हैं ठाकुर जी और कहते हैं उद्धव से, उद्धव को कहा उन ब्रज गोपियों को जाओ और उद्धव जाकर के कहना कि जो कछु जो चाहिए सो मांग ले, में जो मांगेगी ब्रज गोपियां मैं वो उन्हें दे देगा। उद्धव अगर मुक्ति ही मांगे तो मैं मुक्ति भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन धन्य है ब्रज की गोपियां कहती हैं उद्धव मुक्ति हो नौन सिखारी लागे। अरे उद्धव कृष्ण से जाकर के कहियो कि अगर कोई कछु देनो है तो खुद चल करके आ, और अपने सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति हो नौन सिखारी लगती है। हमारे ब्रजवासी तो महाराज मुक्ति की कामना ना करे हैं, हमारे ब्रजवासी तो मात्र एक इच्छा करते हैं कि हे कृष्ण बस आपका प्रेम मिले और कुछ नहीं चाहिए। तो जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी। ऐसे श्री धाम वृंदावन की पावन महिमा है। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरा, जो जन न्याह के ध्यान धरे सो बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। भाई कहाँ मिले? बोले बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। उनको रजधानी जब यमुना में जो स्नान करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जो जन न्याह के ध्यान धरे सो बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। ऐसे श्री धाम वृंदावन की पावन महिमा है। तो अब आइए आज की कथा को ही विश्राम देंगे। आइए एक भजन वृंदावन का और झांकी बड़ी सुंदर भगवान राधा कृष्ण की है, उस झांकी का भी हम लोग दर्शन करेंगे। सर्वप्रथम आज भगवान का सुंदर जो है आपको स्वरूप का दर्शन कराया। जो झांकी देखो लीला कथा तो आप सुन ही रहे हैं और साथ ही साथ नेत्रों से कथा का दर्शन भी आपको मिल रहा है, भगवान के स्वरूप का दर्शन भी हो रहा है। तो आइए पहले एक भजन और उसके बाद जो है फिर झांकी का हम लोग दर्शन करते हुए और कथा को ही विश्राम। कल की जो कथा होगी 4 बजे से रखें कि 3 बजे से? 3 बजे से 7 बजे तक। हो राधे राधे गाएंगे, हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तोहे मिले जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, तोहे मिले जाए श्यामा वृंदावन ऐसे थोड़ी चलते हैं। हमारे वृंदावन में देखो महाराज अंग्रेजियां भी नृत्य करती हैं, सब नाचते हैं हमारे वृंदावन में। जिसका मन नाचना चाहे नाच नहीं सकता। ठाकुर जी के दरबार में कैसी तरफ जो भगवान के सामने नाचता है 84 लाख योनियों में नाचने का झंझट खत्म हो जाता है।
कल हम देखने के डीजे के सामने तो सब नाच रहे थे, सच्चा प्रेमी तो वही है जो भगवान के सामने नाच रहा है। एक बार जोर से भाव हरि बोल। सबसे पहले क्या करो, हाजिरी लगाओ। हाजिरी वहाँ कौन है? बाकी बिहारी बैठे हुए। हे वृंदावन के बाके बिहारी, हाजिरी लगानी है। वृंदावन के बाके बिहारी, बाके बिहारी लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, बाके बिहारी लीला है न्यारी, बाके बिहारी लीला है न्यारी। और तरीक सुबहाता, और तरीक सुबहाता, रब रब मन बदले रावण, रब रब वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। मन को मिले विश्राम, मन को मिले विश्राम, राधे 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 वृंदावन धाम, राधे 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 मन चल रे वृंदावन धाम, राधे 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 मन चल रे वृंदावन धाम, राधे 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 sama sama hari, hari hari hari, sama sama hari, hari hari hari, sama sama hari, hari hari hari, sama sama hari. चले वृंदावन धाम, राधे राधे राधे, चले वृंदावन धाम, राधे राधे हम कहेंगे राधे राधे और आप लोग कहेंगे श्याम मिला दे। आप लोग क्या कहेंगे? श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 सरकार की जय, बाकी महिला की।
लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो, ओ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। हरी बांके बिहारी की देख छटा, हो मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। हरी बांके बिहारी की देख छटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, हाँ बनवारी को गिरधारी को, हो कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा।